तुम तो सिर्फ एक औरत हो, तुम में किस बात का इतना गुस्सा है? मैंने लोगों को देखा है मुझे डराने की कोशिश करते हुए, लेकिन तुम तो मुझे एक मरे हुए आदमी की हड्डियों से परेशान कर रही हो। ये वही डीएनए सर्टिफिकेट है ना जो तुम कोर्ट में दिखाने वाली हो? इसके लिए ही तो मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा था। ये सिर्फ जंगाई दौरा की अस्थि नहीं है, ये तुम्हारे दादा परदादा सबकी अस्थियां हैं। हमने तुम्हारे शमशान की कोई भी हड्डियां नहीं छोड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम गांव को क्यों बचाना चाहती हो, जहां गिन के 30 घर भी नहीं है। अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो तुम हमारा काम खराब कर दोगे। इस सुई से क्या होगा? शर्ट के बटन टाकोगी क्या? लाल बिच्छू का जहर ये तुम्हारे खून में काले सांप की तरह दौड़ेगा। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि वसीयत के बारे में बता सको। औरत को कभी कमजोर मत समझना। नरकासुर और महिषासुर जैसे राक्षस को मारने वाली भी एक औरत ही थी। इसे जाने मत दो, मार डालो इसे। अगर कोई भी पास आया तो मार डालूंगी।
आप जो सच अभी मुझे बताएंगे उससे सभी गांव वालों का फैसला होगा। उसने मुझे 50 लाख दिए, तुम क्या दोगे? सर प्लीज ऐसा मत बोलिए सर। इसे समझ में नहीं आ रहा, निकालो इसे। चलो भाई। मैं 1 करोड़ दूंगा सर, हर एक को 1 करोड़। करोड़? वो भी सच बोलने के? पैसों के लिए ही सही, कम से कम सच तो बोल दीजिए सर। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग पे रेडी रहना। 3 करोड़ मजाक है क्या? कहां से लाएंगे इतने पैसे? किसके यहाँ चोरी करेंगे? मैं उन्हीं से चोरी करूंगा जिन्होंने मासूमों को रास्ते पर लाया है। अगर कोई गलती हुई तो मरेंगे। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़की से प्यार करता था उसकी जिंदगी मेरे हाथों गई। अरे यार वो पुरानी बात थी, वो लड़की अभी मर चुकी है। मर चुकी है तो क्या मेरा प्यार भी मर जाएगा? प्यार ऐसे कम नहीं होता, और हुआ तो वो सच्चा प्यार नहीं है। उसे बचा लीजिए। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नहीं, मुझे नर्क में मत भेजो। मैं उस इंसान को मारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा जिसने मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। अगर वो मारा गया तो तुम्हारी बेटी फिर अनाथ होगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला है। पापा, इन्हें रोकिए ना पापा, उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अपनी बेटी की शादी के लिए इतने प्यार से बनाए हुए गहनों को मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं बेटा? जब हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने गए तब हमें सच्चाई का पता चला। कात्यायनी तो मुरली जी के साथ रहती है। उसे बता दूं कि वो उसके पिता नहीं है, या कह दूं कि वो जिसे पिता मानती है वो उसके पिता का खून ही है। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम उसे बदले के लिए मार दो या बेटी की खुशी के लिए बदले की भावना मार दो। इसे मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, ये सच है।
असल में क्या हुआ था, पेद्दम्मा ने मुझे सब दिखाया। प्यार मिलने से पहले ही खत्म हो गया। सच में उसके लिए जान दे सकते हो? बसवा, थोड़ी देर में ये चली जाएगी। सिर्फ यही नहीं, मेरा बेटा राजप्पा भी चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। जिनमें सिर्फ गुस्सा और नफरत होती है वही यहां पर रहते हैं। ये क्या है सर? मेरी पोती का ख्याल रखने के लिए उसके पास एक अच्छी फैमिली है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस गांव को बचाओ। चलता हूं। तो आप हमारे साथ नहीं आएंगे सर? तुम्हारे चेहरे पे इमोशन सूट नहीं करता है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जब तक महिलाओं से नफरत करता रहूंगा, ये भैरव कोनाई मेरा पोस्टल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस भी है। आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो? असल में हुआ क्या था? Once upon a time when I was not ghost. अभी उतना टाइम नहीं है। उससे अच्छा एक काम करो, अगले शुक्ल पक्ष में मुझसे मिलने आ जाना। सब कुछ दिखा दूंगा। चाय पीते हुए सब बताऊंगा। इतने दिनों से मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती थी, पर तुम्हारी असलियत जानने के बाद काश मैं फिर से जिंदा हो पाती। मैं तो उसी दिन तुम्हारे साथ मर गया। तुम्हारा प्यार ही मुझे यहां तक ले आया और वही मेरे साथ रहेगा। मेरे प्यार ने तुम्हें बंदी बना के रखा है। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। भूमि, हमेशा तुमसे कुछ कहना चाहता था, अब कह सकता हूं। मुझे माफ कर दो। आई लव यू। Oh shit, it's late.